फर्स्ट ईयर क्लास आज आप लोगों को केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बच गया था वो पढ़ाना है। मैं आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा रहा था और क्रिस्टलाइजेशन के मैंने आपको कुछ स्टेप बताए थे। पहला स्टेप था चॉइस ऑफ अ सॉल्वेंट, वो मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन और फिर कूलिंग। हमने कूलिंग तक पढ़ लिया था। आज आप लोगों को जो क्रिस्टलाइजेशन का पांचवा स्टेप है कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, आज बेटा मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। मैं आपको बताता चलूँ कि हमने कूलिंग में ये पढ़ा था कि हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं। कूलिंग में क्रिस्टल, स्लो कूलिंग गिव बिग क्रिस्टल। अब क्रिस्टल तो बन गए हमारे, अब उनको कलेक्ट करना है। जब क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो दो चीज़ें हमें हासिल होती हैं। एक तो मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े, किसी चीज़ के टुकड़ों को क्रिस्टल कहा जाता है। आपके माइंड में होना चाहिए छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे पीस, उनको क्रिस्टल कहते हैं। जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो हमें दो चीज़ें हासिल होती हैं, एक तो मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल और एक मदर लिक्वर। अब इनको गूज क्रूसिबल के ज़रिए वैक्यूम पंप यूज़ करते हुए हम इनको फ़िल्टर कर लेते हैं दो चीज़ों को। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद जो दो चीज़ें हमें हासिल होती हैं, एक तो क्रिस्टल हासिल होती हैं और एक जो मदर लिक्वर हासिल होता है, उनको हम वैक्यूम पंप यूज़ करते हुए गूज क्रूसिबल के ज़रिए फ़िल्टर करते हैं। अब क्रिस्टल तो हमें पता चल गया, छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं। अब मदर लिक्वर किसे कहते हैं बेटा? मदर लिक्वर की तारीफ होगी द लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर अ सब्सटेंस हैज़ क्रिस्टलाइज आउट। यानी कि किसी भी चीज़ को जब आप क्रिस्टलाइज कर लेते हो, जो रिमेनिंग बचता है लिक्विड, वो मदर लिक्वर कहलाता है। मदर लिक्वर यानी कि बचत, जो बचने वाली चीज़ है। अब हम क्या करते हैं कलेक्टिंग द क्रिस्टल में, हम फुल सक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, टू रिमूव मैक्सिमम लिक्वर फ्रॉम द क्रिस्टल। यानी कि हमारा मकसद तो क्रिस्टल बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ मदर लिक्वर भी बन गया, तो हम फिर फुल सक्शन अप्लाई करेंगे ताकि मदर लिक्वर और क्रिस्टल को अलग कर सकें हम लोग। ठीक हो गया। उसके बाद जब वो फ़िल्टर हो जाता है तो वो जो फ़िल्टर केक बचता है वो बड़ा हार्ड सा होता है, फिर उसको हम प्रेस कर देते हैं कॉर्क की मदद से टू रिमूव रिमेनिंग मदर लिक्वर। यानी कि हमने कोशिश करनी है कि क्रिस्टलाइजेशन में जो क्रिस्टल के साथ साथ मदर लिक्विड हासिल हुआ, यानी कि बचत हासिल हुई, रिमेनिंग लिक्विड हासिल हुआ, उसको हमने सेपरेट आउट करना है। जब वो क्रिस्टल से सेपरेट हो गया तो फिर हमने क्रिस्टल को वॉश करना है और कोल्ड सॉल्वेंट लेना है। काफ़ी टाइम तक उसको जो है ना वॉश करते रहना है, साफ़ करते रहना है। अब वो मदर लिक्वर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास न्यू क्रॉप ऑफ क्रिस्टल हासिल हो जाएंगी। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी है, ये डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ प्योर मटेरियल और क्रूड मटेरियल की, जो यानी कि परसेंटेज, यानी कि क्रूड मटेरियल से हमने कितना प्योर मटेरियल हासिल किया, कितनी परसेंटेज में, ये उस पर क्रिस्टलाइजेशन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। अगर हमने क्रिस्टलाइजेशन की एफिशिएंसी देखनी हो तो हमने क्रूड से जितनी ज़्यादा हम क्रिस्टलाइजेशन के क्रिस्टल हासिल करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस। अब देखें क्रिस्टल तो बन गया, अब हमने उसको ड्राई करना है। ड्राइंग के ना तीन मेथड होते हैं, यानी कि क्रिस्टल को ड्राई करने के तीन मेथड होते हैं। पहला होता है फिल्टर पेपर। अब हम क्या करते हैं, क्रिस्टल जो होती है वो ड्राई करते हैं बाय प्रेसिंग बिटवीन सेवरल फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। यानी कि फ़िल्टर पेपर के काफ़ी फोल्ड में उनको लेके हम उनको जो है ना प्रेस करते हैं ताकि वो ड्राई हो जाएं। और इस मेथड के दो नुकसानात भी हैं। पहला नुकसान, जो क्रिस्टल होती हैं वो क्रश्ड हो जाती हैं फाइन पाउडर में, और दूसरा जो फिल्टर पेपर का फाइबर होता है वो भी एज ए समझो अनवांटेड प्रोडक्ट वो क्रिस्टल में हासिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने ना वो क्रिस्टल को
फ़िल्टर पेपर में अगर हमने ड्राई करना हो तो हम उसको लपेट देंगे फ़िल्टर पेपर में। अब उसके दो नुकसान हैं, पहला या तो लपेटने से वो क्रिस्टल टूट जाएगी, दूसरा या तो वो फ़िल्टर पेपर के जो फाइबर्स हैं उसके ऊपर वो जो रेशे से होते हैं वो शामिल ना हो जाएं हमारे उस प्रोडक्ट में। दूसरा तरीका होता है ड्राई करने का ओवन में, ठीक है ना। अब ओवन में क्या होता है, ड्राइंग कैन बी डन इन एन ओवन, ओवन में ड्राई हो सकता है। सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट या डीकम्पोज ऑन हीटिंग 100, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेल्ट ना हो। और नेक्स्ट जो है वो है वैक्यूम डेसिकेटर। ये जो दूसरा पैरा शुरू हो रहा है, अ सेफ, ये स्टूडेंट ये अ सेफ एंड रिलायबल मेथड, इसको बेटा कहा जाता है वैक्यूम डेसिकेटर। अब ये जो मेथड है वैक्यूम डेसिकेटर, ये तीसरा है। वैक्यूम डेसिकेटर जो है ना इज़ अ मच बेटर मेथड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। मैंने कई दफ़ा यहाँ से आपने जो है ना सेफ से लेकर पेंटा ऑक्साइड तक, इसको ये 3 लाइनें आपने फुल रटनी है बेटा। ये एमसीक्यूज भी आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन तो हर साल आता है ना, और मैं ये आपको एडवांस बता रहा हूँ ये आएगा। वैक्यूम डेसिकेटर इज़ मच बेटर मेथड है और इसमें जो क्रिस्टल हैं वो हम फैला देते हैं वाच गिलास पर और जो है ना काफ़ी टाइम के लिए वैक्यूम डेसिकेटर उसमें रख देते हैं। और ये ड्राइंग एजेंट जो यूज़ होते हैं इन वैक्यूम डेसिकेटर वो जो है ना CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। आपने देखा होगा अक्सर ये जो मेडिसिन वगैरह आती है ना, ये सिरप वगैरह, तो उनमें ना एक पुड़ी सी होती है, कभी आपने देखा हो तो वो सिलिका जेल होती है, वो ड्राई रखती है उस मेडिसिन को ना, ड्राई, तो वो ड्राइंग एजेंट है। तो कहने का मतलब है कि क्रिस्टल को ड्राई करने के 3 मेथड हैं। फ़िल्टर पेपर, उसके नुकसान हैं, ओवन वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट या डिकम्पोज नहीं होता, और वैक्यूम डेसिकेटर जो कि वैक्यूम डेसिकेटर इज़ अ मच बेटर मेथड है इन दोनों की निस्बत। उसके बाद तीसरा है बेटा, जब हमारे पास हासिल हो गए तो तीसरा मेथड है डी कलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, मैंने कई दफ़ा यहाँ से आते देखा है। डी कलराइजेशन हम कैसे करते हैं, हम ना इसमें कलरिंग मटेरियल बाज़ात जो है ना हासिल होता है तो उसको डी कलर करना होता है हमने। तो हम क्या करते हैं, कलरिंग इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय बॉयलिंग द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट विद एनिमल चारकोल, यानी कि कलरिंग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम उसको एनिमल चारकोल जो है ना में बॉयलिंग द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट विद एनिमल चारकोल, यानी कि एनिमल चारकोल क्या करता है, उसको डी कलर कर देता है। चर्बी, जानवरों की चर्बी जो होती है, द सोल्यूशन इज़ देन फिल्टर, फिर उसको फिल्टर करते हैं और फिर वो एनिमल चारकोल क्या करती है, जो कलर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय एनिमल चारकोल, यानी कि द कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनिमल चारकोल, और प्योर डी कलर सब्सटेंस क्रिस्टलाइज आउट हो जाते हैं फ्रॉम द फिल्टर ऑन कूलिंग, तो वहाँ से वो हासिल हो जाता है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों का क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बेटा नेक्स्ट एक और जो इसका हमारे पास मेथड है वो ज़रा देखिएगा, वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो है सब्लिमेशन। ये देखें, ये सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है, ये भी प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होता है। आपके पास बर्फ़ हो जो कि सॉलिड है, आप उसे मेल्ट करोगे, हीट करोगे तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, यानी कि पानी में जब पिघलेगी बर्फ़, फिर उस पानी को गर्म करोगे तो वो फिर वो डायरेक्ट वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे ना। यानी कि आम तौर पर ये देखा गया है कि सॉलिड को हीट करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर लिक्विड को हीट अप करो तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन सब्लिमेशन में ये डायरेक्ट कन्वर्जन है सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में, यानी कि यहाँ लिक्विड में नहीं होती कन्वर्ट। आप देखें डेफिनेशन आपको नज़र आ रहा होगी, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड व्हेन हीटेड वेपोराइज डायरेक्टली, जब सॉलिड को हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली वेपोराइज हो जाएगा विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज़, वो लिक्विड फेज़ में जाता ही नहीं है। एंड दीज वेपर कैन बी कंडेंसेट टू फॉर्म द सॉलिड अगेन, यानी कि बेटा कहने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड
गैस में जाएगा और इसको कहेंगे सब्लिमेशन, और उस गैस को कंडेंसेशन प्रोसेस में दोबारा सॉलिड बना सकते हैं। यहाँ लिक्विड की तो बात ही नहीं है, और ये भी प्योरीफिकेशन में यूज़ होता है किसी भी सॉलिड को। अब इसकी जो एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नेफ्थालीन, बेंजोइक एसिड। अब ये कैसे किया जाता है ये सामने देखना, आपको एक डायग्राम नज़र आएगी। अब हमने क्या किया, हमने एक सैंड बाथ लिया, ऊपर वाच गिलास रख दी, ऊपर फन्नल उलट करके हमने फन्नल रख दिया, नीचे हमने जो है ना बर्नर लगा दिया। अब हमने क्या किया, ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया ताकि कोई चीज़ निकल ना सके। अब हमने जिस चीज़ को सब्लिमेशन में लेके आना है उसको इसके अंदर डाल दिया बाथ के ऊपर। अब हमने नीचे से जैसे हीट दी तो हम देख रहे थे कि कुछ गैसियस फॉर्म में चीज़ें वो ऊपर जो है ना लग रही थी फन्नल के ऊपर। तो हम फ़ौरन समझ गए कि वो, हालांकि हमने इसके अंदर जो मटेरियल रखा था वो सॉलिड था, नीचे से जैसे हमने गर्म किया तो हक तो ये बनता था कि वो सॉलिड लिक्विड बनता मेल्ट होके, लेकिन वो लिक्विड नहीं बना, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस जो होता है ये सब्लिमेशन कहलाता है। अब ये भी बड़ा अहम टॉपिक है, कई दफ़ा ये भी तारीफ़ है। अब आप कहोगे कि सर हर टॉपिक का कह देते हैं कि अहम है, लाज़मी बात है, गैर अहम चीज़ें तो नहीं होती ना सिलेबस में। और फिर अब ये बुक ये देखेंगे, जब मैं ख़ुद एफएससी कर रहा था तो मैंने यही बुक पढ़ी थी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कम अज़ कम कोई बहुत पुरानी बुक है, ये मुझसे पहले काफ़ी लोगों ने यही पढ़ी थी, ये कोर्स ही चेंज नहीं हुआ। तो अब वो एक चीज़ तो बार बार नहीं देगा, तो वो चीज़ें चेंज करता रहता है, इसलिए हर टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक होता है। तो आपने इसको करना है, कोई मसला हो मुझसे पूछना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।